टाटा आईपीएल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और पहला मैच था आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच। मैच तो काफ़ी वन साइडेड रहा, पर ठीक है, कोई बात नहीं, पहला मैच है, आगे भी चीज़ें बदल सकती है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि जिसकी वजह से केकेआर जो इतनी लेफ़्ट आउट लगी पूरे मैच में। शुरू से देखते हैं क्या हुआ था। तो आरसीबी ने टॉस जीता और उन्होंने पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लिया, जो कि काफ़ी ऑब्वियस है क्योंकि ड्यू आएगी और बारिश के भी काफ़ी चांसेस थे, तो इस वजह से आपको बॉलिंग लेना एक बेटर ऑप्शन था और उन्होंने वो लिया भी। अब स्कोर कार्ड को देखें तो क्विंटन डिकॉक आए थे सुनील नारायण के साथ ओपनिंग करने, जो कि मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि सुनील नारायण से अब इनको ओपनिंग नहीं करवानी चाहिए। आपके पास एक यंगस्टर है अंकुरिश रघुवंशी, या तो आप उससे ओपनिंग करवाइए या फिर आप रहाणे के साथ ओपनिंग करिए और उससे नंबर 3 पे बैटिंग करिए। बट वही बात है कि उनका पुराना फार्मूला है जो चल रहा है, तो वो उसी के साथ जा रहे हैं। बट अगर मैं उस टीम के अंदर हूँगा तो मैं आने वाले अगले 4-5 साल के लिए देखूँगा, ना कि बस कि अभी इससे काम चल रहा है तो चला लिया जाए। बट ठीक है, वो उनका अपना पर्सनल डिसीजन है। हालांकि नारायण ने 44 रन्स मारे भी, लेकिन वही बात है कि उनकी कैच भी पहले ओवर में ड्रॉप हो गई थी। अगर वो ड्रॉप हो जाते तो एकदम मतलब कि वॉक ओवर विकेट है आपकी, या तो आर या पार वाली बात है। चल गए तो ठीक है, नहीं तो बात ख़त्म। फिर देखे तो आरसीबी ने एक्चुअली में शुरुआत थोड़ी तो बढ़िया ही करी थी। 2.5 ओवर में उनके 5 रन पर 1 विकेट थे, जो कि काफ़ी बढ़िया स्टार्ट था। लेकिन फिर उसके बाद अजिंक्य रहाणे आए, क्योंकि क्विंटन डिकॉक तो पहले ही ओवर में आउट हो चुके थे। तो उसके बाद जो अजिंक्य रहाणे ने अपने आप को जो प्रूव करा है कि मतलब कि हाँ भाई, कि मैं अभी भी इस लेवल पे खेल सकता हूँ, वो काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। और उसके बाद इनकी पार्टनरशिप चली थी अराउंड 10 ओवर में इनके 107 रन पे 2 विकेट थे और आखिरी बॉल पे 10वें ओवर की आखिरी बॉल पे आउट हो गए थे सुनील नारायण, जिसका विकेट लिया था रसिक सलाम ने। अब रसिक सलाम खेल रहे थे, ठीक है, उनका शायद बनता भी था, लेकिन भुवनेश्वर कुमार कहाँ है? मैं ये समझ ही नहीं पाया कि भुवनेश्वर कुमार आखिर क्यों नहीं खेल रहा। इंजरी थी, क्या था वो? चलो कोई बात नहीं, अब नहीं खेले आप। अगर आप जीत गए मैच तो बहुत बढ़िया है। अगर यही मैच आरसीबी नहीं जीतती तो इस पर ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता कि भुवनेश्वर कुमार इस मैच में क्यों नहीं खेल रहे थे। फिर उसके बाद एक एक करके देखा जाए तो विकेट गिरते ही गए। मिडल ऑर्डर उनका ढंग से मतलब कुछ कर ही नहीं पाया। आज वो कोलैप्स हुआ, जो कि यूजुअली देखने को नहीं मिलता। लेकिन आज पहला ही मैच है तो ऐसे सीधा बोलना, क्रिटिसाइज़ करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से कोई बात नहीं, फ़र्स्ट मैच है और अभी सिर्फ इनिशियल स्टेजेस है, तो आपको अभी एक्चुअली में फिगर आउट करने में भी टीमों को टाइम लगता है कि क्या कॉम्बिनेशन बेटर है। तो आज का एक जो है हिल तो गए होंगे, क्योंकि 16 ओवर में मैच हार गए हैं। 177 रन अगर आप 16 ओवर में कंसीड कर देंगे तो ये काफ़ी अलार्मिंग चीज़ होती है किसी भी साइड के लिए। आगे अगर देखें तो वेंकटेश अय्यर आए थे नंबर 4 पे, उन्होंने 6 रन मारे। वैसे एक बात जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, वेंकटेश अय्यर जो है बिना हेलमेट के बैटिंग कर रहे थे और कुणाल पांड्या ने क्या करा, बाउंसर मारी। अब बाउंसर मारे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई उसने बाउंसर मारी, इसमें अच्छा क्या करा। अब आप या तो ये सोचो कि भाई बंदे का दिमाग ख़राब है, लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं कि उस बंदे ने थोड़ा सा दिमाग भी लगाया हो सकता है इसके पीछे, कि एक तो वेंकटेश अय्यर ने हेलमेट पहना नहीं था। जब आप हेलमेट पहनते हैं ना तो एक कंसंट्रेशन लैप्स होता है, और जिसकी वजह से हुआ भी यही कि अगली बॉल पर ही वेंकटेश अय्यर जो है वो बोल्ड हो गए। फिर उसके बाद एक एक करके विकेट गिरते रहे और कुणाल पांड्या जो है स्टैंड आउट बॉलर रहे पूरी टीम के, जिन्होंने 4 ओवर में 3 विकेट लिए और 29 रन दिए। और उसके बाद जॉश हेजलवुड ने 4 ओवर में 22 रन दे के 2 विकेट लिए और बाकी बॉलरों की पिटाई भी हुई है। लेकिन वही बात है कि अभी आप जस्ट स्टार्टिंग में घुसे हो, इनिशियली ऐसे जज कर लेना कोई सही बात नहीं है। धीरे 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 करके चीज़ें बेटर होती रहेगी और एरर्स तो होंगे ही, और तो उनको मार्जिन ऑफ एरर देने के लिए पहले मैच के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और वैसे भी मैं उस लेवल पर वो भी नहीं कि मैं कुछ बोलूँ, तो मैं बस अपना ओपिनियन ही दूंगा। तो मेरे हिसाब से ठीक था। लेकिन अगर केकेआर की तरफ से देखा जाए तो बॉलिंग उनकी इतनी स्टैंड आउट नहीं थी। टू बी ऑनेस्ट उनकी बॉलिंग मतलब बहुत ही बेकार थी। जैसे वो करते उससे तो सही में थोड़ी सी बेकार ही रही, लेकिन इट्स ओके। अब उनकी बॉलिंग लाइनअप को देखा जाए तो उनकी तरफ से बॉलिंग डालने आए थे हमारे, पहला ओवर तो वैभव अरोड़ा ने डाला था,
जो कि इम्पैक्ट सब के रूप में आए थे अंग्रेज रघुवंशी की जगह, जो कि बहुत नॉर्मली होना ही था क्योंकि पिछले सीज़न उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और ओपनिंग करने के लिए आरसीबी की तरफ से फिल सॉल्ट और विराट कोहली आए थे। जो शुरुआत करी है फिल सॉल्ट ने, वो बताता है कि मतलब कि क्या उनका रोल रहने वाला है इस टीम के अंदर। उन्होंने पहली बॉल पर ही एक इन स्विंगिंग बॉल पे कवर ड्राइव का चौका मारा, और वो भी कोई टाइम वाला नहीं था, वो भी था एक मतलब कि जो चाटा कोई मारता है ना, वो वैसे वाला चौका था। तो उन्होंने शुरुआत से ही बता दिया था कि हम कैसे खेलने वाले हैं। और जिस तरीके से फिल सॉल्ट खेले आज, अगर वो ऐसे ही खेलते रहे तो भाई विराट कोहली को बहुत आसानी होने वाली है, क्योंकि फिर उनका क्या है ना कि रिस्क कम लेना पड़ेगा उनको। फिर वो जितना कम रिस्क लेंगे ना, वो एक्चुअली में उतना बेटर खेलते, क्योंकि उसमें फिर उनका नेचुरल गेम जो है वो निकल के आता है, और तभी विराट कोहली अपना बेस्ट दे पाते। तो आज यही था, शुरुआत में फिल सॉल्ट ने बढ़िया मारा। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली स्लो खेला था, बट एक जो बात है ना कि उन्होंने विराट कोहली पे प्रेशर आने ही नहीं दिया, तो वो फिल सॉल्ट ने जो अपना रोल था वो काफ़ी अच्छे से निभाया। दूसरी केकेआर की टीम में जो दो चेंजेस जो देखने को मिले थे वो यही थे कि मिचेल स्टार्क नहीं थे तो उसकी जगह स्पेंसर जॉनसन आए, श्रेयस अय्यर नहीं थे तो उसकी जगह अजिंक्य रहाणे आए। बाकी देखा जाए तो पूरे पिछले साल के हिसाब से एकदम सेम डिट्टो टीम ही खेली है इनकी। और अगर स्पेंसर जॉनसन की बात करें तो सी अभी वो भी नया बॉलर ही है, उसको भी ऐसे कुछ बोलना की बात नहीं है, बट इतने लीथल वो दिखा नहीं जितना मेरे को ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम उसको एज नेक्स्ट मिचेल स्टार्क देखती है। तो वैसा तो उसका कुछ खास लगा नहीं अभी, लेकिन वही मैच है, पहला मैच है, अब पहले में तो क्या ही बोले, तो चलने देते हैं जैसा चल रहा है अभी। और लेकिन फिर वही बात है कि उन्होंने कुछ वेरिएशंस भी नहीं दिखाए। जो आ रहा था चौके छक्के खा रहा था जा रहा था, जो आ रहा था चौके छक्के खा रहा था जा रहा था। फर्स्ट चेंज में आए थे वरुण चक्रवर्ती, और पहले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने 21 रन मारे। अगर आपके मेन स्पिनर जो है ना, अगर वही पिट जाते हैं ना पहले ओवर में, तो आपकी टीम ऑलरेडी बहुत पीछे लग जाती है। क्योंकि अगर आरसीबी की साइड के बारे में हम देखें तो उनके जो स्पिनर्स थे ना, उन्होंने ही उनका कमबैक कराया। हालांकि सुयश शर्मा जो है काफ़ी जो है एक्सपेंसिव साबित हुए, बट आप लियाम लिविंगस्टन को देखिए, आप कुणाल पांड्या को देखिए, उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग डाली। लियाम लिविंगस्टन ने कोई विकेट नहीं ली, लेकिन वो जो 2 ओवर में 14 रन दिए ना, वो एक्चुअली में 15वां ओवर और 17वां ओवर था। 2 वैसे ओवर थे ना जहाँ पर आप ये मान लीजिए कि अगर आपको स्पिनर दिख जाए तो आप आंख बंद करके कूदते हैं और उनको मारते हैं, और वहाँ पर उस बंदे ने 14 रन देकर ना एक तरह से उनकी जो मोमेंटम था ना उसी को कट कर दिया। तो क्रेडिट लियाम लिविंगस्टन को भी जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें फिर फिल सॉल्ट के विकेट गिरने के बाद आए थे देवदत्त पडिक्कल। अब मैं अगर इंटरेस्ट मतलब मेरा इस पे टेक को चला गया कि मैं देवदत्त पडिक्कल की जगह शायद किसी और को खिलाता, बट ठीक है, देवदत्त पडिक्कल अगर वहाँ पर है तो उसकी अप्रोच मेरे को काफ़ी सही लगी। और जैसे कि देवदत्त पडिक्कल ने सिर्फ 10 बॉल में 10 रन बनाया, बट वो अटैकिंग अप्रोच जो थी, उन्होंने यही कहा कि आप आओ मारो, आउट होते हो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बैक करेंगे, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। बनाया उसने 10 बॉलों में 10 रन है, बट वो 10वीं बॉल पे जब आउट भी आना तभी विराट कोहली ने कि कोई बात नहीं। तो काफ़ी अच्छे से इस बारी ऐसा लगता है कि रोल डिफाइंड है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो अच्छा करेगा। फिर देन उसके बाद आता है कैप्टन रजत पाटीदार। अब देखा जाए तो कैप्टनसी का एक अलग प्रेशर होता है कि आपकी बैटिंग कैसी रहेगी, बट रजत पाटीदार ने भाई प्रूफ करा कि कैप्टनसी ठीक है और बैटिंग भी ठीक है, दोनों चीज़ों को उसने काफ़ी अच्छे से हैंडल करा। आउट वो भी वैसे ही हुआ मारते हुए, लेकिन वो बहुत क्लियर था, जो उसके बॉल एरिया में गिरी उसको उसने मारने में बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी, कहीं से भी प्रेशर नहीं दिख रहा था। वो शायद इसलिए भी नहीं दिख रहा था क्योंकि ऊपर से रन लग गए थे। किसी दिन ऊपर से जब 2-3 विकेट गिरेगी तब वो कैसा खेलेगा उस दिन पता चल जाएगा कि वो एज ए कैप्टन प्रेशर हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। पहले मैच में देखने से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि उस पर कोई प्रेशर है। रजत पाटीदार भी आउट हुआ जब उसका विकेट एक्चुअली में लिया वैभव अरोड़ा ने, लेकिन उस टाइम तक मैच ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, 4 ओवर में 13 रन चाहिए थे। तो उसके बाद देन कम्स लियाम लिविंगस्टन। अब लियाम लिविंगस्टन जो है एज अ मिडल ऑर्डर प्लस फिनिशर का जो रोल है, ये 2 रोल उसके रहने वाले हैं, और उन्होंने 5 बॉल में 15 रन मारे, जिसके अंदर से 2 चौके और 1 छक्का था। तो ऐसे ही खेले हैं लोग। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये साला कप न मदे, लेकिन अब पहला मैच है। कभी कभार ऐसा होता ना, पिछले साल भी शायद ये पहला मैच जीते थे, उसके बाद ये लगातार 6 मैच हार गए थे,
फिर लगातार 6 मैच जीत कर ये लोग, जो कि 1% का चांस था, तो क्वालिफाई कर गए थे। तो आरसीबी के लिए तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता कि ये क्या करेंगे और कैसे करेंगे, बट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें पोटेंशियल नहीं है। इस बारी और ओलो जितनी भी इनकी टीम्स रही है तो काफ़ी बैलेंस टीम है इनकी इस बारी। और हेज़लवुड का मैं मतलब काफ़ी मतलब इनका जेन्युइन जो बॉलर मेरे को लगता है कि जो इनकी रीढ़ की हड्डी है वो हेज़लवुड है। हेज़लवुड ने स्टार्ट भी बहुत अच्छा करा और उसने एंड भी बहुत अच्छा करा। लास्ट ओवर जो हेज़लवुड ने डाला उसके अंदर उसने एक बॉल भी रमनदीप को खेलने नहीं दी। पहली 3 बॉलें तो उसने मारी बाउंसर हर्षित राणा को, फिर हर्षित राणा ने चौथी बॉल पे चौका लग गया एज का, वो भी बैक ऑफ लेंथ ही थी, ठीक है। फिर 5वीं बॉल पे हर्षित राणा हो गया कैच आउट और आखिरी बॉल पे देन स्ट्राइक पर कौन आया, स्पेंसर जॉनसन। तो आपके आखिरी ओवर में 5 रन, ये जो है ना बहुत बड़ा डिफरेंस मेंटली डाल देती, क्योंकि फिर आप ना 170-75 रन चेस कर रहे हो। टारगेट था 175 का, हाँ, तो 175 रन जब आप चेस कर रहे हो और 190 रन जब आप चेस कर रहे हो तो उसमें बहुत फ़र्क आया था। मेंटली जो बंदा है ना काफ़ी फ्री हो जाता है कि अगर मारते हुए ऊपर से आउट भी हो गए तो पीछे ऐसे बंदे हैं जिनमें एबिलिटी है जो मैच जहाँ वहाँ से जिता देंगे। तो ये चीज़ काफ़ी मतलब हेल्प करी। और ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी। कुछ बॉलर एक्सपेंसिव रहे लेकिन कोई बात नहीं, होएगा, कोई ना कोई तो मार खाएगा ही भाई। जब ऐसे ही आप फर्श जैसी विकटों पे खेलोगे तो किसी ना किसी को तो मार पड़ेगी। और दूसरी एक और चीज़ मैंने जो नोटिस करी वो ये थी कि पहली इनिंग में बॉल स्पिन हो रही थी, दूसरी इनिंग में बॉल स्पिन मतलब मेरे को नहीं लगा कि ऐसी हुई जितनी हो सकती थी। वैसे तो जितनी मैंने देखी उसमें भी बॉल सिर्फ टर्न जो हुई है वो सुयश की ही हुई है, जिस पर उसने रसल को बोल्ड मारा था, गुगली थी वो। और वरुण चक्रवर्ती को आज थोड़ा सा उन्होंने आड़े हाथों में ले लिया, लेकिन वही है कि आज उसकी बॉल भी नहीं गिरी ढंग से सारी। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि वो सारे स्लॉट में ही बॉल दिए जा रहे हैं, एक भी मतलब। और दूसरी जो मैंने चैम्पियंस ट्रॉफी में जो चीज़ देखी थी कि वरुण चक्रवर्ती जब बॉल डाल रहा था ना तो उसकी एयर में बॉल डिप भी हो रही थी, प्लस जो ट्रैजेक्टरी में जो फ़र्क था ना वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था यहाँ पे। मतलब आप ना आंखों से देख के पता लगा पा रहे थे कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। अभी वो एग्जैक्ट टर्म नहीं आ रही मेरे को याद दिमाग में, जो है क्या बोलते हैं उसको, जो ठीक है अगर मेरे को याद आ जाएगा तो मैं वो नीचे लिख दूँगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो आरसीबी के लिए ये बहुत ही बढ़िया मैच था, केकेआर के लिए एकदम एग्जैक्ट अपोजिट था। बट पहला मैच है, पहला मैच से आप कुछ जज नहीं कर सकते। अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है तो ऐसे ही आपकी पूरी टीम को हर मैच में खेलना पड़ेगा। उसके बाद क्वालिफायर 1 अगर आप नंबर 1 पे या नंबर 2 पे एंड करते हो इन फाइनल। बाकी तो वही है, क्रंच गेम्स आगे आते रहेंगे। ये तो पहला मैच था, आपको ना हारने की कोई वो है। बस ये है कि डिफेंडिंग चैम्पियंस जो है पहला मैच तो अपने आप को प्रूव कर नहीं पाया, बट यही बात है कि आपके पास 13 और अपॉर्चुनिटी है, जाओ और अपने आप को प्रूव करो।